हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब भज ललिते 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 वही काम आवेंगी। अब भज ललिते 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 वही काम आवेंगी। अब भज दुर्गे 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 वही काम आवेंगी। वही काम आवेंगी जगत से पार लगावेंगी। अब भज ललिते 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 वही काम आवेंगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परम ब्रह्म भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग में बैठ करके, सत्संग परिसर में बैठ करके भगवान श्री सिद्धि विनायक जी के चरणों में बैठ करके पराम्बा जगदम्बा के चरित्र का महत्वपूर्ण आख्यान श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित ही भगवती जगदम्बा की असीम अनुकंपा हम लोगों के ऊपर है। नैमिषारण्य क्षेत्र
जो ब्रह्मा जी के पूत आशीर्वाद से, पवित्र आशीर्वाद से कली के दोषों से मुक्त वह क्षेत्र है। कली का प्रभाव वहाँ पर नहीं चलता। इसलिए ऋषियों को, शौनकादि ऋषियों को ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग नैमिषारण्य क्षेत्र में रहें। जब कलयुग समाप्त हो करके अपने 4,32,000 वर्ष पूर्ण करके जब पुनः सतयुग का आगमन इस पृथ्वी पर होगा, तब आप लोग नैमिषारण्य को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाना। जब तक ऐसी स्थिति नहीं बनती है, तब तक आप लोग सतयुग स्वरूप उस नैमिषारण्य क्षेत्र में रहिए। तो हमने कल बताया कि भगवती ललितांबा ने ऋषियों की जल में डूबने से रक्षा की थी। इसीलिए भगवती दुर्गा के प्रति अत्यंत श्रद्धा, अत्यंत भक्ति है ऋषियों की। इसलिए सूत जी से भगवती पराम्बा के चरित्र का श्रवण करना चाहते हैं। कहते हैं, या निर्गुणा हरिहरादिभिरप्यलभ्या विद्या सतां प्रियतमाथ समाधिगम्या सा तस्य चित्तकुहरे प्रकरोति भावम् यह संशृणोति सततं तु सती पुराणम्। जो प्राणी हे शौनकादि ऋषियों भगवती के चरित्र का श्रवण करता है, उसके हृदय की गुहा प्रदेश में विष्णु, शिव और कहा सत्सा तस्य चित्त कुहरे प्रकरोति भावम, उसके चित्त में देवताओं के लिए भी दुर्लभ सर्वश्रेष्ठ विद्यारूपिणी सज्जनों की एकमात्र प्रिया गुणातीता समाधि स्वरूपिणी कुंडलिनी शक्ति ब्रह्म विद्या भगवती जगदम्बा निवास करने लगती है। जो देवी के चरित्र का श्रवण करता है, इसलिए महर्षि व्यास गर्जना करते हुए कहते हैं कि यह प्राप्य कर्ण युगलम पटुमानुषत्वे रागी शृणोति सततम च परापवादान सर्वार्थदम रसनिधिम विमलम पुराणम नष्टः कुतो न शृणुते भुवि मंद बुद्धि। अरे मंद बुद्धि, इस दुर्लभ मनुष्य देह में दोनों कानों को प्राप्त करके भी जो सांसारिक मनुष्य केवल दूसरों के दुर्गुणों को सुना करता है, वह अधम मंद बुद्धि भगवती के चरित्र को क्यों नहीं सुनता, पराम्बा के चरित्र को क्यों नहीं सुनता, भूतल पर पुराण को क्यों नहीं सुनता। ये बात महर्षि व्यास कह रहे हैं। अर्थात पराम्बा के चरित्र का श्रवण करो, भगवती के चरित्र का श्रवण करो, श्रीमद् देवी भागवत पुराण को सुनो, भगवान की कथाओं को सुनो, जिससे तुम्हारे अंतःकरण के सारे दुर्गुण दूर हो जाएंगे और भगवान के चरणों में परम प्रेम की प्राप्ति होगी। सुखदेव जी को महर्षि व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव जी को, जो अरणी के पुत्र हैं, भगवती अरणी के पुत्र हैं, महर्षि व्यास की पत्नी अरणी उनके पुत्र हैं, सुखदेव जी को उन्होंने अध्ययन करवाया, पुराणों का अध्ययन करवाया। तो ऋषिगण कहते हैं, हे भगवान, महर्षि व्यास की कौन सी पत्नी से, अर्थात पत्नी का नाम क्या था जिससे योग गर्भा भगवान सुखदेव, गर्भ योगी भगवान सुखदेव उत्पन्न हुए। उनका जन्म किस प्रकार हुआ, किस प्रकार से उन्होंने संहिता का सम्यक अध्ययन कर लिया,
आपने कहा था कि महर्षि व्यास के पुत्र महात्मा सुखदेव अयोनिज हैं। अयोनिज का अर्थ होता है जो माँ के गर्भ से उत्पन्न न होता हो। तो अयोनिज होने के बाद फिर अरणी के गर्भ से कैसे उत्पत्ति हुई, अरणी से उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ऐसा संशय हो रहा है, क्योंकि वे गर्भयोगी थे। हमने सुना है ऐसी स्थिति में इतने विस्तृत पुराण का अध्ययन उन्होंने कैसे कर लिया। अच्छा, गर्भयोगी क्या अध्ययन नहीं कर सकता? बात यह है कि जो गर्भयोगी होता है, गर्भ में ही जिसकी समाधि लग रही हो, उसकी चेतना सांसारिक नहीं रह पाती, तो बाहर की भाषाओं को सुनने का ज़्यादा ज्ञान नहीं रहता। चरित्र सुनते सुनते ही वो असंप्रज्ञात समाधि में चले जाते हैं। तो फिर उन्होंने पुराणों का अध्ययन कैसे किया? सूत जी कह रहे हैं, पुरा सरस्वती तीरे व्यासः सत्यवती सुतः आश्रमे कलविंकौ तु दृष्ट्वा विस्मयमागतः। आश्रमे कलविंकौ, कलविंक कहते हैं गोरैया को। गोरैया एक पक्षी होती है, उसको कलविंक कहते हैं संस्कृत में। प्राचीन काल में एक समय भगवती सत्यवती के पुत्र महर्षि सुखदेव, भगवती सत्यवती के पुत्र महर्षि सुखदेव के पिता भगवान व्यास सरस्वती के किनारे अपने आश्रम में गोरैया के पक्षी का जोड़ा देख करके आश्चर्यचकित हो गए। अंडे से तत्काल पैदा हुए जो जोड़ा से जो अंडा था, अर्थात मादा गोरैया और नर गोरैया दोनों के जो अंडे थे, दोनों से मिलित जो अंडे थे, उस अंडे से तत्काल एक बालक पैदा हुआ, अर्थात वही छोटा गोरैया का बच्चा, जिसका मुख लाल लाल था, सुंदर अंग थे। पंख रहित उस शिशु को छोड़ करके और उसके लिए अन्न पानी की व्यवस्था करने के लिए दोनों दंपत्ति उड़ गए और उड़ करके अपने चंचू में, अपने चोंच में अन्न के कण को दबा करके लाया और शिशु के चोंच में डालने लगे। व्यास जी ने इसको देखा, व्यास जी के चित्त में चिंता हो गई। उनको लगा कि यदि अपने पुत्र के प्रति पक्षियों का ऐसा प्रेम दिखाई दे रहा है, तो मनुष्यों में जो अपनी सेवा का फल अपने पुत्र से चाहते हैं कि हमने इसका पालन पोषण किया तो भविष्य में ये मेरे लिए कुछ करे, तो अपने पुत्र के प्रति माता पिता का जो स्वार्थ की भावना जो होती है, उन मनुष्यों में कितना प्रेम होना चाहिए जब पक्षियों में इतना प्रेम है। क्या ये दोनों पक्षी इसका सुख साधन स्वरूप विवाह करके स्वयं सुखी रहते हुए क्या इस अपने बच्चे के वधू का मुख देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे? देखो कौन है, कौन है, देखो मुख देख पाएंगे कि नहीं? और यह बताओ कि कदाचित वृद्धावस्था प्राप्त होने से पहले यदि माता पिता की उपस्थिति में पुत्र की मृत्यु हो जाएगी तो फिर ये कितना क्लेश भोगेंगे, इनके चित्त की स्थिति क्या रहेगी? क्या गया तीर्थ जा कर के यह बालक यदि इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो श्राद्ध करेगा कि नहीं, ऐसा सोचने लगे। विद्वानों की चिंतन शक्ति कुछ भिन्न होती है, हम लोग इतना चिंतन नहीं कर सकते। अरे
सुना है कि संसारेत्र समाख्यातम सुखानामुत्तमं सुखम पुत्रगात्र परिष्वंगो लालनंच विशेषतः। कहते हैं कि पुत्र के शरीर का आलिंगन जब माता पिता करते हैं, उसको अपने हृदय से लगाते हैं, तो मोक्ष के अतिरिक्त सांसारिक किसी भी विषय में इतना सुख नहीं है जितना पुत्र को अपने हृदय से लगाने में सुख है। पुत्र रहित मनुष्य की न सद्गति होती है और न ही उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः परलोक साधन के लिए पुत्र से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं। मनु आदि ऋषियों ने भी धर्म शास्त्रों में कहा है कि पुत्रवान मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है और पुत्रहीन व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति कभी भी होती नहीं है। लेकिन कदाचित रोगावस्था में, मरण काल में, भूमि शैया पर पड़े हुए माता पिता का अंतःकरण कदाचित पुत्र में आसक्त हो और उसकी मृत्यु होने वाली हो, तो माता पिता के दुख का पारावार नहीं होता। क्योंकि मृत्यु काल में जिस मनुष्य का मन अत्यंत भ्रमित और दुखित रहता है, उसकी दुर्गति अवश्य होती है। इसलिए मेरा मन खिन्न हो रहा है, महर्षि व्यास कह रहे हैं, मेरा मन अत्यंत खिन्न हो रहा है इन संसारियों को देख करके। मैं क्या करूं? ऐसा सोच करके सत्यवती नंदन महर्षि व्यास मेरु पर्वत पर तप करने के लिए चले गए कि हम अब भगवान की प्राप्ति करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे। यही बात देवर्षि नारद जी के भी चित्त में उत्पन्न हुई थी, क्योंकि यह संसार जो है यह दुखालयम अशाश्वतम, दुख का घर है और अनित्य है। तो इस अनित्य संसार में, इस दुख के घर इस संसार में, जहाँ कोई भी पदार्थ नित्य नहीं, तो इसमें रहना और इसमें रमना मूर्खता का ही द्योतक है। इसलिए क्या करना चाहिए? उस नित्य वस्तु का आश्रय लेना चाहिए। ऐसा सोच करके वो चित्त में ऐसा ऊहापोह उनके अंतःकरण में चल ही रहा था कि देवर्षि नारद हाथ में वीणा लेकर के आए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि हे नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो इस प्रकार अपुत्रस्य गतिर्नास्ति न सुखम मानसे यतः तदर्थम दुःखितश्चाहम चिंतयामि पुनः पुनः। महर्षि व्यास कह रहे हैं कि संतानहीन व्यक्ति की कभी सद्गति नहीं होती, कभी भी उसके मन में सुखानुभूति नहीं होती। इस बात को लेकर के मैं अत्यंत दुखी रहता हूँ। हे महर्षि व्यास, मैं चिंतन करता हूँ कि यह संसार अत्यंत दुख का घर है, अशाश्वत है, अनित्य है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हे महर्षि, आप सब कुछ जानने वाले हैं, हे कृपा सिंधु, आप मुझे शीघ्र बताइए मैं किस देवता की शरण में जाऊं, किनकी शरणागति ग्रहण करूं, जिससे ये दुख का समय चला जाए, मैं दुख से निवृत्त हो जाऊं। नारद जी ने कहा,
पाराशर्य महाभाग यत्त्वं पृच्छसि मामिह तमेवार्थं पुरा पृष्टः पित्रा मे मधुसूदनः। हे पाराशर तनय, जूता नीचे उतार दो। हे पाराशर पुत्र, हे महाभाग, आपके द्वारा जो यह प्रश्न मुझसे पूछा गया है, सोचो आधुनिक समय में देवर्षि नारद को टीवी आदि के कलाकारों ने एक उपहासात्मक चित्रण किया है। उनको ऐसे फूल पहना देंगे, हाथ में ऐसे ऐसे गजरा बांध देंगे और देवर्षि नारद एक विनोदी और मजाकिया प्रकार के व्यक्तित्व भान होते हैं संसारियों, पर ऐसा नहीं है। ये डायरेक्टरों की मूर्खता है। देवर्षि नारद कौन है? जो श्री प्रहलाद जी को भी उपदेश करते हैं। महर्षि वाल्मीकि भी इनके शिष्य हैं, महर्षि व्यास भी इनके शिष्य हैं। और यहाँ तक क्या कहें, श्री कृष्ण भी देवर्षि नारद के चरणों को धुल करके चरणामृत लेते हैं। देवर्षि नारद कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं, देवर्षि नारद एक अन्यतम महापुरुष हैं। देवर्षि नारद एक उच्च कोटि के महर्षि हैं। इसलिए रहने दो। इसलिए देवर्षि नारद जिनसे समाधान पूछ रहे हैं महर्षि व्यास कि संसार अत्यंत दुख का घर है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि जो प्रश्न आप कर रहे हैं, यही प्रश्न भगवान श्री हरि से ब्रह्मा जी ने किया था, इसी प्रश्न को। और ब्रह्मा जी ने जब संसार की दुखालयता की प्रतीति का विषय अपने अंतःकरण में स्थित करके देखा कि संसार दुख का घर है, तो क्या करना चाहिए? तो देवर्षि नारद के पिता मानस पुत्र हैं ना ब्रह्मा जी के, तो ब्रह्मा जी जब वैकुंठ गए और देखा तो भगवान भी किसी का ध्यान कर रहे हैं, ये आश्चर्यान्वित हुए। क्या बात है कि पूरा संसार तो इनका ध्यान करता है, यहाँ तक कि महादेव भी भगवान श्री हरि का ही ध्यान करते हैं। बड़े बड़े संत महर्षि तपस्वी इनका ध्यान करते हैं, ये किनका भला ध्यान करते हैं? हे भगवन् तपश्चरसि कस्मात् त्वं किं ध्यायसि जनार्दन। हे जनार्दन, आप किसका ध्यान करते हैं? क्योंकि हमने तो सुना है कि वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरात अर्णबिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेंद्र सुंदर मुखात और अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्वम अहम न जाने। कृष्ण से परे कोई तत्व है ये मैं जानता नहीं, तो आपसे परे कोई तत्व नहीं, तो आप किनका ध्यान करते हैं? हे जगन्नाथ, जानाम्यहम जगन्नाथ त्वमादि सर्व कारणम। आप सबके कारण हैं, संपूर्ण समष्टि आपके संकल्प से उत्पन्न होती है। फिर आप ध्यान किनका करते हैं? कुछ समझ में नहीं आता। आप तो जगत के निर्माता हैं, पालन करता हैं, आप जगत के संहार करता हैं, सभी कार्यों को संपादित करने वाले हैं, आप किनका ध्यान करते हैं? ब्रह्मा जी के वचन को सुनकर के भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मन, आपने मेरे मन की बात ही कही है। यद्यपि सभी देव दानव मानव यही जानते हैं कि मैं जगत का सृष्टि करता हूँ, जगत मुझ में सात्विकी शक्ति से विष्णु तत्व की अवभासना होती है, राजसी शक्ति से ब्रह्मा जी की, तामसी शक्ति से शिव शक्ति की उपासना होती है। अच्छा, लेकिन इन सब के पीछे कारणभूता भगवती जगदम्बा है। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मेरी आह्लादनी शक्ति योग माया जगदम्बा भी हम लोगों के भी कारण है। हम सबके कारण वो तत्व हैं।
हे विभो, हम निरंतर उसी शक्ति के अधीन रहते हैं। एभिर हतिर जगदुपैति सुखम तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवम प्रयान्तु मत्वेत नून महितान विनिहंसि देवी। दुर्गा सप्तशती। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभान ददासी दारिद्र्य दुख भयहारिणी कातुदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। हम उस जगदम्बा की उपासना करते हैं, हम उनका ध्यान करते हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम सृष्टि रच पाते हैं। अच्छा, कोई ये कहे कि इसका मतलब कि आप इतने दिन से जब भागवत कहते हैं तो कहते हैं कृष्ण तत्व सर्वोपरि है, अभी कह रहे हैं कि जगदम्बा तत्व सर्वोपरि है, ये घालमेल क्यों कर रहे हैं? देखो भैया, ऐसा है, मान लो आपको मेहनत कहीं का बनाया जाए और आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा वो व्यक्ति हो, तो हम उनकी बड़ाई माइक पे वहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं तो आपका सब चौपट हो जाएगा। उसी प्रकार तत्व में कोई भेद नहीं है, लेकिन जहाँ जगदम्बा के स्वरूप का आख्यान महर्षि व्यास को करना है, वहाँ उनके जो कृष्ण स्वरूप हैं, उनके और जो स्वरूप हैं, उनको गौण बताना होगा। वस्तुतः राधा तापनियोपनिषद के 51वें मंत्र के अनुसार ये यम राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर देहेश्चैक क्रीडानार्थम द्विधा भूत, अर्थात राधा तत्व और कृष्ण तत्व में कोई भेद नहीं है। वही श्री कृष्ण तत्व स्त्री स्वरूप में राधा के नाम से अवभाषित होते हैं, दोनों में तत्वतः कोई भेद नहीं। उसी प्रकार श्री कृष्ण तत्व में, श्री जगदम्बा तत्व में, विष्णु तत्व में कोई भेद नहीं है, लेकिन संज्ञा भेद से, स्वरूप भेद से इस भेद को कहा गया कि हम भी उस जगदम्बा का ध्यान करते हैं। क्योंकि हम जब इस क्षीर सागर में जब हम शयन करते हैं तो हमारे आधार कौन होते हैं? शेष। शेष के आधार कौन होते हैं? जल। जल के आधार पृथ्वी ही तो होगी। तो जल की आधारशिला जो शक्ति है वो जगदम्बा शक्ति ही तो है, अर्थात जगदम्बा के शक्ति के आधार पर ही हम स्थित रहते हैं। संपूर्ण समष्टि में एकारण जल से जब महाप्रलय के समय संपूर्ण समष्टि जल में जब विलीन हो जाती है तो उस जल को भी धारण कौन करके रखती है? जगदम्बा। इसलिए वो जगदम्बा ही सर्वोपरि तत्व है। उसी शक्ति का आलंबन प्राप्त करके मैं सदा तपश्चरण करता हूँ। मैं कभी लक्ष्मी के साथ विहार करता हूँ, कभी दानवों के साथ अत्यंत भीषण संहार करता हूँ, कभी लोगों को अत्यंत भयभीत कर देने वाला युद्ध करता हूँ। तुम्हें पता नहीं, हे ब्रह्मा जी, आपको पता नहीं, महासिंधु में 5000 वर्षों तक हम उसी जगदम्बा के शक्ति का आश्रय लेकर के हमने बाहु युद्ध किया था। मैंने देवी की ही कृपा से कान के मैल से उत्पन्न, देवी की कृपा से कान के मैल से उत्पन्न अत्यंत दुष्ट मदोन्मत्त अहंकारी मधुकैटभ नामक दोनों दानवों का मैंने देवी की कृपा से ही संहार किया था। मधुकैटभ भगवान के कान के मैल से उत्पन्न हुए थे, उनका संहार किया था। मैं ये बताओ कि कोई भी अपनी इच्छा से सूअर बनना चाहेगा क्या? सूकर बनना चाहेगा? मछली बनना चाहेगा? ये बताओ हे ब्रह्मन, ब्रह्मा जी, मैं त्रिलोक मोहित करने वाला मेरा स्वरूप है। कोई भी नहीं चाहता कि मैं अस्वरूप में स्थित हूँ, मछली बनूँ, सूअर बनूँ, लेकिन उस जगदम्बा की प्रेरणा से मुझे सूकर रूप भी धारण करना पड़ता है। एको हम बहुश्यामा उपनिषद कहता है कि जगदम्बा ही तो अंतःकरण में प्रेरित करती है कि एक आप हैं बहुत हो जाएं, तब मैं बहुत होता हूँ। योग माया का ही प्रबलता रहती है, योग माया की। इसलिए योग माया के बल से ही मैं अवतार धारण करता हूँ। तो सर्वोपरि तत्वा कौन हुई?
जगदम्बा तत्व हुई, जो लक्ष्मी से सेवित मैं विष्णु सुखपूर्वक क्षीर सागर में रहता हूँ, लेकिन उसी जगदम्बा के संकेत मिलने पर मैं गरुड़ पर विराजमान होता हूँ। मैं क्या कहूँ, आपको शायद इस कथा का ज्ञान न हो। एक बार धनुष की प्रत्यंचा टूट जाने के कारण मेरा सर धड़ से अलग हो गया था, भगवान विष्णु का। उसके बाद देवताओं के शिल्पीकार विश्वकर्मा जी ने घोड़े के सर उसमें लगाए, तब मेरा नाम हयग्रीव पड़ा, और हयग्रीव अवतार में मैंने हयग्रीव नामक दैत्य का वध किया। ये सब किनकी कृपा से? भगवती जगदम्बा की कृपा से हुआ। इसलिए संसार